हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज है हम लोगों का 26 जनवरी 2026। ओके। आज के दिन हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो आज 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या करेंगे, द ट्रेन चैप्टर का डे एंड द ट्रेन चैप्टर का डे एंड कर देंगे। हम लोगों ने ट्रेन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस तक टाइप वाइज पूरा डिस्कस किया है। बस ट्रेन चैप्टर ही नहीं, टाइम स्पीड टीएसडी का जो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बस आपका दो टॉपिक और इसमें रह गया है। एक रह गया है रेस और एक रह गया है बोट एंड स्ट्रीम, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जीरो से लेके हीरो तक। कुछ भी आपको पढ़ना है, इसका प्लेलिस्ट आप जाके विजिट कर लीजिए, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एकदम इजी से इजी तरीके में। ठीक है, और यहीं पे हम लोग नहीं रुकेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे ये खत्म हो जाएगा ना, प्रैक्टिस सेशन लाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। हालांकि हमने ये जो पूरा करवाया है आपको, पूरा कोर्स टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसमें लगभग 90% प्रीवियस ईयर पेपर ही थे। लेकिन 2025 के भी क्वेश्चन कुछ करवाने हैं आपको। ठीक है, मेंस में जो आए हैं और जो प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, 24-25 का क्वेश्चन तो वो भी होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है टाइप 6 है। इसमें क्या करते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आपका अरिथमेटिक में रेशियो और परसेंटेज पे अच्छा खासा पकड़ है तो आपको अरिथमेटिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सारे रूल हम लोगों ने शुरुआत के पहली क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जब हम लोग शुरू किए थे बेसिक से, तो ये सारी चीज़ हमको पता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए लिख के लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। चलिए, जैसे यहाँ पे क्या है कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 10:9। द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल इज इन द रेशियो ऑफ 4:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स इज 156 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्रेन। स्मॉलर ट्रेन की लेंथ बतानी है। समझ में आया जी आप लोगों को? चलिए आराम से कर लेते हैं। देखो क्या कह दिया है उसको, देखिए आप, स्पीड का रेशियो दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 2 सेकंड बढ़ाओगे 10:9 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है मेरे भाई, टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो दिया है, निकाल लो टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो भी दिया है, क्या है 4:3। ठीक, उसके बाद अब एक बात बताइए, अगर कोई भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कहोगे सर अपना लेंथ ही तो कवर करती है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब ये लेंथ अगर हमको निकालना होगा, कि मान लेना ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, उनके लेंथ का निकालना होगा रेशियो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस क्या है, उसकी अपनी लेंथ ही है। 10 × 40 हो जाएगा और 9×27। ठीक है मेरे भाई, 9×27। ठीक है, तो ये हो गया उनके लेंथ का रेशियो, उनके लेंथ का रेशियो हो गया। क्वेश्चन में दे रखा था इनके लंबाई का अंतर 156 मीटर है, तो हम इनके लंबाई का अंतर निकाल लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू 156 लिख देंगे, कितनी बार में जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 12 बार में चला जाएगा। तो पूछा था कि छोटी वाली का, तो छोटी वाली का लेंथ 27 था। 27 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना मीटर। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकंड्स। के भाई एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। ठीक है, ये किसी पोल को 25 सेकंड में, देखो टाइम का रेशियो दिया है कि 25 सेकंड में, और बी इसको क्रॉस कर रही है 1 मिनट 15 सेकंड में, मतलब 75 सेकंड में। सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, 15 सेकंड मिलकर 75 सेकंड हो जाएंगे। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:25 थे, 75 3 आ गया। ठीक है, अब स्पीड का रेशियो देखो क्या दिया है। ठीक है, इफ द लेंथ, अच्छा लेंथ यहाँ पे दिया है, कोई बात नहीं, लेंथ दिया है तो लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ का हमका रेशियो दे रखा है। लेंथ दिया है, क्या दिया है भाई, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, मतलब ट्रेन बी का जितना लेंथ था उसका आधा ट्रेन ए का लेंथ है। इसका मतलब मैं मान लूँ कि ट्रेन बी का लेंथ 2 रहा होगा, तो उसका आधा 1 इसका लेंथ रहा होगा। अभी ऐसे स्मार्ट अप्रोच है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि भाई ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात बताइए, चाल का अनुपात बताइए। तो क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड पूछा है, स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या होता है, तो बोलोगे सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ तो 1/1 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलोगे 2/3 हो जाएगा। है भाई,
क्योंकि ये डिस्टेंस था और ये टाइम था। बस 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3:2 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज है इसका दे एंड, इसका दे एंड करके ही मानेंगे हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पैसेंजर ट्रेन एंड अ गुड्स ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, देखो एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में चलती हैं पैरेलल ट्रैक्स पे। ठीक है, द पैसेंजर ट्रेन टेक्स 4 टाइम्स as long to pass the goods train as it does when they are running in opposite direction। देखो ये सेम डायरेक्शन में दोनों चल रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दो केसेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो कहोगे सर अगर मैं मान लो कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पी रही होगी और गुड्स पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पी रही होगी, गुड्स ट्रेन की जी रही होगी, तो इनकी स्पीड मैंने मान लिया। ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे एक दूसरे को तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सर पी प्लस जी, आपने शुरू से ही बताया है। ठीक है, जब सेम ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए, किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा रिलेटिव स्पीड तब बताओ जब ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चलें, तो पी माइनस जी हो जाएगा, सिंपल है, पी माइनस जी हो जाएगा है भी, ये होगा ना, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या दिया था, पैसेंजर ट्रेन टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू पास द, ओके। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है मेरे भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन टू दैट ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का रेशियो बताना है। तो कोई बात नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो गई, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, मान लीजिए ये पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, और इधर से गुड्स ट्रेन आ रही है, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चले या सेम डायरेक्शन में चले तो उनका जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द ट्रेन्स विल बी द सम ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, विल बी द सम ऑफ देयर लेंथ, जिसका जितना इसका लेंथ होगा, जिसका इतना लेंथ होगा, ठीक है, जितना इसका लेंथ होगा, दोनों का सम है दोनों केस में। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का रेशियो का अपोजिट हो जाता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लगना है आपको। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बता रहा था कि जब ये सेम डायरेक्शन में चलता है और जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जितना टाइम लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी टाइम लगता है, अभी वही पूछा था ना कि द पैसेंजर ट्रेन टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग टू एज पास द गुड्स ट्रेन एज इट डज व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट टाइम में जितना टाइम लगता है उसका 4 गुना टाइम लग रहा है इसमें, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4:1। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर उल्टा 1:4 हो जाएगा। बस हो गया। अब तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये रिलेटिव स्पीड है, क्या रिलेटिव स्पीड कितनी थी, कहोगे सर पी प्लस जी और पी माइनस जी। यहाँ पे देखो अपोजिट 4 था और यहाँ पे इसकी 1 था, कहोगे पी से जी का रेशियो बताना था, पी से जी का रेशियो बताना था, हो गया, अब हो गया खत्म। कहोगे सर जब भी हम ऐसा देखते हैं तो आपने हमको कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल बताया था जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था उसी में। तो जब पी से जी का रेशियो निकालना है तो कितना आसान होता है, इसको ऐड करो 5, इसमें से इसको माइनस करो 3, तो 5:3 इसका आंसर हो जाएगा। 5:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो बस समझाने वाले थे, बस इतना ही करना था, ये लाइन और ये लाइन, बस खत्म, तो मैं समझाया बस। उसके बाद नेक्स्ट आ गया भाई मीटिंग पॉइंट, जब एक दूसरे से मीटिंग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा कई बार जाता है। ठीक है, देखो cars A, B and C depart from a specific point at 5 p.m., 6 p.m. and 9 p.m. देखो A ट्रेन है, B ट्रेन है और C ट्रेन है, ये 5 बजे निकलती है, ठीक है, ये 7 बजे निकलती है और ये कितने बजे निकलती है, सॉरी ये 6 बजे निकलती है, 7 बजे निकलती है। अगर टाइम का गैप देखो ना तो 1-1 घंटे का टाइम है, कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, तो बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितनी है, तो बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड कितनी है, तो बोलोगे सर x किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, x की वैल्यू बतानी है, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि 3 कार हैं, इतने स्पीड चलना शुरू करती है, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड्स, मतलब पहले की ये स्पीड है, दूसरी की ये स्पीड है, तीसरी की ये स्पीड है। इफ़ ऑल 3 कार्स मीट अनदर पॉइंट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द जर्नी, कहीं किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक बात बताओ
सेम पॉइंट से चल रही हैं, किसी पॉइंट पे मिल रही है तो डिस्टेंस तो सेम ही चलेगी। यहाँ पे डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं तो मैं डिस्टेंस मान तो सकता ही ना, मान तो सकता है मेरे भाई डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है इसका कि डिस्टेंस मान के करो। डिस्टेंस क्या मानोगे, तो मैं कहूँगा सर डिस्टेंस वो मानिए आप जो इन सबका एलसीएम हो, क्योंकि मुझे टाइम अगर पता चल जाए ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टाइम का डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 के बीच में 1 घंटे का टाइम है, यहाँ पे भी 1 घंटे का टाइम है, टाइम का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। लेकिन टाइम का डिफरेंस, टाइम तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एक क्लू दिया है यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, लेकिन स्पीड नहीं निकाल पाओगे। तो स्पीड तो दे रखी है, डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे, इनका एलसीएम ही मान लो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 80 का एलसीएम, एक्स तो मुझे नहीं पता है मेरे भाई, तो 60 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 240। 240 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस मान ली। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 240 किलोमीटर चलेगा तो टाइम कितना लगाएगा, 4 घंटा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर ये चलेगा 240 किलोमीटर तो टाइम कितना लगाएगा, 3 घंटा। अब एक बात बताओ, यहाँ 4 घंटा टाइम लग रहा है, यहाँ 3 घंटा, तो यहाँ तो 2 घंटा टाइम लगेगा ना। कहोगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ पे 5 था, इनके बीच में 1 घंटे का टाइम था, इनके बीच में भी 1 घंटे का डिफरेंस था। जब यहाँ 1 घंटे का डिफरेंस है तो यहाँ भी 1 घंटे का डिफरेंस होगा, यहाँ 3 घंटा तो यहाँ 2 घंटे होगा, क्योंकि टाइम घटेगा ना। ठीक है, अब स्पीड निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, काट दोगे 120 बार में 120 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सरल सबसे आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड्स, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1.5 आवर्स। ठीक है, इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन दे टेक 10.5 आवर्स टू मीट। ओके, कोई बात नहीं। इफ द स्लोअर कार्स स्पीड इज, देखो जो स्लो चले उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्लोअर कार व्हेन दे मीट वाइल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। कितना आसान सवाल है भाई, क्या ही फंसा है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो कितना टाइम लगा रही हैं, 1.5 घंटे। मतलब 1.5 घंटे वो भी चली होगी, स्लो वाली भी 1.5 घंटे तेज वाली भी चली होगी। तो इस स्लो वाली का पूछा था, स्लो वाली का स्पीड इतना है, 1.5 घंटे चली है तो कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम ही तो अपना डिस्टेंस होता है। तो स्लो ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा, तो कितना आसान है, बस मल्टीप्लाई करो, 15 छक्का 90, 90 किलोमीटर का इसका आंसर हो जाएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, कितना आसान सवाल था, ईजी सा था, देखने में कितना बड़ा था। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी। भाई पॉइंट ए है, यहाँ पे कहीं पॉइंट बी है, यहाँ से ट्रेन स्टार्ट करती है। ठीक है, कब स्टार्ट करती है, 7:45 AM पे स्टार्ट करती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेन है विद स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर, यहाँ पे दिया है कि इसका स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर पर आवर है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी टूवर्ड्स ए। अब ये देखो, ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर जा रही है, मतलब ये इधर जाएगी और ये इधर आएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है मेरे भाई, टूवर्ड्स ईच अदर। ये 9 बजे चल रही है, 9 AM पे, अभी 9 AM पे चल रही है भैया ये, और इसकी स्पीड रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। दे कवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 926 किलोमीटर, 926 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, 926 किलोमीटर का। ठीक, ये डिस्टेंस है पूरा। एट व्हाट टाइम विल दे मीट। अब मीटिंग टाइम जो होता है ना मेरे भाई, देखो मीटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, आप देखिए। जो मीटिंग टाइम का फार्मूला होता है मैंने बता रखा है आपको, मीटिंग टाइम मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था आपको, अगर याद हो तो। अगर नहीं याद, अगर नहीं देखा, कोई नया बच्चा इसको पहली बार देख रहा है, कोई नया स्टूडेंट एस्पिरेंट, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर कर लीजिएगा। तो क्या होता है भाई, मीटिंग टाइम जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन रिलेटिव स्पीड होता है। लेकिन मीटिंग टाइम का एक खास बात होना चाहिए कि जिस टाइम से ये चलना शुरू किया है उसी टाइम से इसको भी चलना होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि ये 7:45 पे चल रहा है, ये 9 बजे चला है, सेम टाइम पे नहीं चलिए, तो आप क्या करो ना, किसी एक को सेम टाइम पे करो। सेम टाइम पे इसको कर सकते हो, लेकिन हम जब इसको करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि ये दिक्कत करेगा अपने को। क्यों, क्योंकि 7:45 इसका टाइम निकलना बड़ा दिक्कत है। लेकिन इसको हम बना सकते हैं, इसको हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको आराम से बना सकते हो, बनाओ, क्योंकि इसका स्पीड दे रखा था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर मैं इसको भी पीछे लेके जाऊं, मान लो मैं ये मान रहा हूँ कि ये भी अगर 7:45 पे चला होता, 7:45 पे चला होता, तो कितना और चला होता, कितना डिस्टेंस मान लो यहाँ पे रहा होता, 7:45 चला होता, तब नहीं यहाँ पे चल के आया, 9 बजे यहाँ पहुँचा, ऐसे समझो। ठीक है, तो कितना टाइम डिफरेंस है, तो कहोगे 7:45 में और 9 बजे के बीच में टाइम का है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 75/60, 75/60 का मतलब होता है 15 से काट दोगे 5 बार में, इसको काट दोगे 4,
इतना घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं टाइम सेम कर रहा हूँ। अगर ये 7:45 पे चल रहा है तो अगर इसको भी 7:45 पे ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो कहोगे 5/4 घंटे का टाइम लगा रहा है, स्पीड इसकी 72 थी। काट दो इसको, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर किया होता है। तो ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर किया होता तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कहोगे 90 ये और ये, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1026। कितना हो जाएगा, 1026 हो जाएगा। ठीक है, 1026 का डिस्टेंस अगर कवर करेगा। अच्छा, ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आपको मैं ये पढ़ा दिया हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उन सब मैं इसलिए तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि टाइम पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ये 7:45 पे, तो ये भी 7:45 पे होना चाहिए। 7:45 में जाने के लिए इसको पीछे जाना पड़ेगा। तो अगर ये 9 बजे चल रहा था तो इतना डिस्टेंस कवर हो रही थी दोनों। ठीक है, ये 7:45 पे 9 पे चल रहा था तो डिस्टेंस इतना लग रहा था। ये अगर इसको भी 7:45 पे चलवाना होता तो मतलब इसको पीछे जाना पड़ेगा ना, इसको पीछे जाना पड़ेगा। टाइम में पीछे जाएगा तो डिस्टेंस मतलब एक और पीछे डिस्टेंस जाएगी ना, टाइम में पीछे जाओगे तो डिस्टेंस और पीछे जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1026। फिर उसके बाद हो जाता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 55 यहाँ था, 72 यहाँ था। 55 + 72 कितना होता है, 127। 127 से कटना है अपने को। 127 से कटना कितनी बार में कटेगा, 12/8 = 96, 8×7 = 56 कट जाएगा 8 बार में। कितनी बार में मेरे भाई, 8 बार में। तो कितना लग जाएगा, तो बोलोगे सर 8 घंटे का टाइम लग जाएगा। ठीक है, मीटिंग टाइम मतलब 8 घंटे बाद वो मिलेंगे। 8 घंटे बाद मिलेंगे तो मतलब 7:45 में 8 8 जोड़ दो, 8 7 15, मतलब 3:45 पे। ठीक है, 7:45 में अगर 8 बजे जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 का मतलब क्या होता है 15:45, 15:45 और 3:45। ये सारी तो बेसिक चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन लीव्स डेली एट 10 AM एंड रीचेज जयपुर एट 4 AM। देखो ये अच्छा सवाल है, अपने आप में अच्छा सवाल है ना। ठीक है, कोई बात नहीं कि एक ट्रेन है वो 10 बजे, देखो 10 बजे शुरू करती है। ठीक है, और 4 बजे PM पहुंच जाती है, 4 बजे PM पहुंच जाती है दिल्ली से जयपुर में। फिर दूसरी ट्रेन है भैया, दूसरी ट्रेन है वो क्या कह रही है कि 12 बजे चलना शुरू करती है। कहाँ से, जयपुर से। अब ये 12 बजे से चलना शुरू करती है जयपुर से और पहुंचती कहाँ पे, दिल्ली 5 बजे। तो एक बार बताओ ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली डिस्टेंस सेम हो गया। तो हम जानते हैं जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो हो जाता है। लेकिन ना तो यहाँ पे हमको स्पीड दे रखी है ना तो डिस्टेंस दे रखी है, हम कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ, 10 बजे चलना शुरू की, 4 बजे पहुंची, कितना टाइम लगाई बताओ। मान लो ट्रेन ए है, ट्रेन बी है। ये ट्रेन ए जो है दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो ये अगर 10 बजे शुरू की, 4 बजे पहुंची, तो कितना टाइम लगाई होगी, 6 घंटे का टाइम लगाई होगी। ठीक है, अच्छा ये 12 बजे चली, 5 बजे यहाँ पहुंची थी, 5 घंटे का टाइम लगाई होगी। एक लगा रही है 6 घंटे का टाइम, एक लगा रही है 5 घंटे का टाइम। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम डिस्टेंस यहाँ से मान सकते हैं, डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस मान लो इनका क्या, बोलो इनका LCM मान लो, क्योंकि स्पीड निकालनी पड़ेगी ना अल्टीमेटली हमको। दोनों रेलगाड़ियाँ कब मिलेंगी, तो बोलो सर दोनों रेलगाड़ियाँ के मिलने के लिए हमने मीटिंग टाइम का फॉर्मूला पढ़ा अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हमको मानना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 30 हो जाएगा इनका LCM। तो 6 की स्पीड से अगर 30 का डिस्टेंस कवर करेगा तो 5 घंटे का टाइम लगाएगा। और यहाँ 5 की स्पीड से अगर 6 घंटे में अगर 30 किलोमीटर कवर करेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, इसको ख़त्म करते हैं। 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि टाइम सेम होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। ये 12 बजे निकल रही है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ थोड़ा सा ढंग से ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये सब जरूरत नहीं, ज़रूरत आपको यही है। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 4 बजे निकली, सॉरी 10 बजे निकली, 4 बजे पहुंची, 10 बजे निकली, 4 बजे PM पे पहुंच गई। ठीक है, तो कितने घंटे का टाइम लगाई, 6 घंटे का टाइम लगाई। ठीक है, और एक बार यहाँ से जो बस है यहाँ जा रही है वापस, ये 12 बजे निकली और 5 बजे पहुंची, तो कितना घंटे लगाई, तो बोलोगे सर 5 घंटे का टाइम लगा दिए। ठीक है, तो ये 10 बजे निकल रही है, ये 12 बजे निकल रही है, ये तो गलत बात है। दोनों को सेम पर निकलना पड़ेगा तभी मीटिंग टाइम निकाल पाऊंगा। तो मैं कहूँगा सर आराम से निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना आता है, 30 किलोमीटर। हमने कितना निकाला था,
30 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको भी 12 कर देता हूँ, इसको भी 12 कर दूँ, कितना आसान हो जाएगा, इसको भी 12 कर देता हूँ, 12 कर देते हैं। तो 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 12 करने के लिए 12 बजे यहाँ पहुँच जाएगी, 2 घंटा चलाओगे ना, 10 से 12 जाओगे, 2 घंटा चलाओगे, 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कहोगे सर 2 घंटे में 5 दूनी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसका मतलब ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से कवर कर यहाँ पहुँच जाएगी। डिस्टेंस बचेगा कितना, 20 किलोमीटर। अब उन दोनों को मिलने के लिए ना ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 6 यहाँ पे थी, 5 यहाँ पे, 11, काट दो इसको, 6 यहाँ पे थी, 5 यहाँ पे, 11 थी, तो 11 का में 11 बचेगा 9, 11 88, फिर बचेगा 2, फिर लगभग इतना आएगा। ठीक है, लगभग 1 घंटा 82 मिनट आएगा। तो अगर मैं मान लो 1 घंटा 82 मिनट, 1 घंटा 80 मिनट ही इसको मान लो मैं, तो 12 बजे के बाद एक बज जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 2 घंटे में आया ना, तो 80 को अगर मैं घंटे मिनट में बदलूँ तो कितने में जाएगा, 8 से 48, 48 मिनट आएगा ना, ये 0.8 में मान लिया था इसको, तो 48 मिनट, तो लगभग 1 घंटा 48 मिनट का टाइम आएगा। तो 1 घंटा यहाँ पे 49 के पास जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन मैंने निकाल दिया, अनुमानित पूछा भी था अपने से, निकल गया। ठीक है, देखो 1 घंटा जोड़ोगे तो 12 में 1 घंटा जोड़ोगे 1 हो जाएगा, बाकी इस घंटे को मिनट में बदलो, जब इसको मिनट में बदलोगे ना 82 में नहीं, बस 80 में मान लिया करो, 80 भी मानोगे तो लगभग 48 मिनट आ जाएगा, क्योंकि मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टी डिपार्ट्स फ्रॉम, देखें भाई रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हम ट्रेन टी डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टूवर्ड्स वाई एट 3 PM, तो भाई 3 PM पे निकला वहाँ से। ट्रेन एस ट्रेवलिंग द 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ टी। ठीक है, कोई बात नहीं, डिपार्ट्स फ्रॉम वाई टूवर्ड्स, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, 4 बजे दे मीट एट स्टेशन जेड, स्टेशन जेड पे मिलती है। अब ऐसे समझो कि एक स्टेशन एक्स है, एक स्टेशन वाई यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, बस ये कह रहा है कि ट्रेन टी डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टूवर्ड्स वाई एट 3 PM, यहाँ से 3 बजे निकलता है। ठीक है, ट्रेन एस यहाँ पे टी ट्रेन है, यहाँ पे एस ट्रेन है, यहाँ से निकलती है एक दूसरे की तरफ। ठीक है, करे कि ट्रेवलिंग एट 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द टी, मतलब जितना टी का स्पीड है उसका 3/4 है। तो अगर मैं मान लूँ कि टी का स्पीड जो है, टी का स्पीड मैं मान लूँ यहाँ पे कि टी का स्पीड 4 यूनिट पर किलोमीटर है, 4 यूनिट पर किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट पर किलोमीटर, मैंने मान लिया रेशियो में। ठीक है, 3 यूनिट पर किलोमीटर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। डिपार्ट फ्रॉम वाई टू एक्स, ओके, 4 बजे, ये 4 बजे निकलता है, 4 बजे PM पे, ये 3 बजे निकल रहा है, ये 4 बजे PM, यही मेन क्लू है इसका, 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, 1 घंटा पहले निकल गया है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, फिर उसके बाद दे मीट एट स्टेशन जेड, कहीं स्टेशन जेड है यहाँ पे, इधर हम मिलते हैं। ठीक, ओके, वेयर द डिस्टेंस एक्स जेड, जो एक्स जेड का डिस्टेंस है वो 3/5 ऑफ द डिस्टेंस एक्स वाई, मतलब जितना एक्स वाई का डिस्टेंस है उसका 3/5 है। तो अगर मैं मान लो कि एक्स वाई का डिस्टेंस 5 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है मेरे भाइयों, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग को करना क्या है इसमें। टाइम डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हो, टाइम डिफरेंस निकालो, 3 यूनिट का डिफरेंस, अच्छा 5 डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था 5 डिस्टेंस में से 3 ये डिस्टेंस हो गया, तो बचेगा 2 यहाँ से यहाँ तक है भाई। अब बताओ 3 डिस्टेंस का टाइम चल रहा है इस स्पीड से, तो टाइम कितना लगाएगा, तो बोलोगे 3/4 माइनस 2 डिस्टेंस कवर करेगा, 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर करेगा इस स्पीड से, तो 2/3, और इनका जो गैप था 1 घंटे का था, बोलो 1 घंटे का टाइम गैप था। जब इसको सॉल्व करोगे 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 3 12, 1/12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 घंटे। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 12 घंटे, 12 घंटे निकाल सकते हो। तो कहोगे सर 12 घंटे निकालिए आप, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रही थी कितना समय लगा रही थी, कहोगे 3/4 का समय लगा रही थी। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे हैं, तो 3/4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर 3/4 × 12 घंटे, काट दोगे इसको 3 बार में, 3 3 कितना हो जाएगा 9 घंटे। ये वाला जो डिस्टेंस है, जो 3 डिस्टेंस चला वो 9 घंटे, मतलब 3 यूनिट्स का जो डिस्टेंस कवर किया है वो 9 घंटे में किया है। तो बोला है कि 5 यूनिट, मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो 5 यूनिट का डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, तो कहोगे सर ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना 15 घंटे में।
ठीक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये समझ में आया? कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसका बेस्ट करने का तरीका ये है, रेशियो को रेशियो से ही करो, क्योंकि बाद में एक्स फैक्स सब कट ही जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1 घंटे का हो, क्योंकि ये 3 बजे चल रहा था, ये 4 बजे, यही क्लू था। तो मैंने इसका डिस्टेंस का टाइम निकाल दिया, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम निकाल दिया, उनका डिफरेंस किया 1 घंटे का। यहाँ से हमने ये जो टाइम आया ना, ये यूनिट में आया, ये एक्चुअल टाइम नहीं है, ये 1 घंटे का टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे हो गई। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये कितने में कवर कर रहा था? 3/4 में, 3/4 की वैल्यू 12 यूनिट, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा 9 घंटे, 3/4 की 9 घंटे हो जाएगी। तो यहाँ से हमने निकाल दिए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कवर करने में 9 घंटे का टाइम लगा रही है, तो 5 यूनिट का टाइम डिस्टेंस कवर करने में 15 घंटे का। ठीक, बस यही था। बस इतना ही था आज के लिए। ठीक है जी, यही था मेरे हिसाब से, यही था आज के लिए, ख़त्म हो गया। बस मेरे भाई, आज हम लोगों ने ट्रेन का द एंड कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा किसी वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, आसान सवाल थे, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं थे। तो बस आज के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आज हम लोगों ने ट्रेन का द एंड कर दिया है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट। कल से हम लोग शुरू करेंगे रेस अपना। ठीक है, कल से रेस या बोट एंड स्टीम जो भी समझ में आएगा मैं वो शुरू कर दूंगा। आप देखोगे कि आपको बेस्ट अप्रोच बताई जाएगी सब क्वेश्चन को करने का, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। इन सब क्वेश्चन को मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में थम्स अप लिखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।